अस्सलामुअलैकुम। चीज़ में हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ। दूसरी पारी का खेल शुरू हो रहा है यहाँ खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1 पे। इफ्तिताई मैच है ओपन टूर्नामेंट समर T20 कप खदरमो 11th एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद गोल्डन ईगल्स मागरीपोरा की टीम ने, और इस टीम ने 15 ओवर खेलकर, यानी कि ये टीम ऑल आउट हो गई थी। पारी सिमटी थी 144 रन्स पर, 145 का टारगेट। स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार के लिए, और लाल बाजार की जो सलामी जोड़ी है वो मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। दोनों अपने क्रीज पर आ गए हैं और गेंदबाजी में पहला ओवर गोल्डन ईगल्स मागरीपोरा की तरफ से ना वो दूसरी बार अब्दुल क्यूम करेंगे। ओवर द विकेट पहली गेंद, बहुत ही जबरदस्त आउट स्विंगर के साथ आगाज किया है वहां अब्दुल क्यूम ने, और बैटर ने पीछा तो किया था। दाएं हाथ के जो बैटर है वो कौन आए हैं, आमिर सलमानी अभी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको उसके लिए इंतजार करना होगा। वानी यासीन का बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन साहब, द ब्रदर ऑफ मिस्टर सोहेब अशरफ, कमाल के क्रिकेटर है सोहेब, और उसके जो ब्रदर है ना वो मेरे पास ही है कॉम्बॉक्स में। उनका मानना है कि वो क्रिकेट के साथ मोहब्बत तो करते हैं लेकिन खेलते क्रिकेट नहीं है। वो ज़्यादा टाइम वो जिम में स्पेंड करते हैं। अच्छी बात है, स्पोर्ट्स में ये जिम भी आता है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से MMA फाइटर पंचमैन है, उसी तरह आप भी एक दिन इंशाल्लाह ताला बड़े मंच पर परफॉर्म करेंगे। मेहनत करनी होगी उसके लिए। यासीन आपको, यासीन अशरफ, द ब्रदर ऑफ सोहेब अशरफ, जो कि अभी न्यामा जा रहे हैं। हालांकि इनका खदरमो के अंदर जिम नहीं है, जिम सेंटर नहीं है, इसीलिए जो फिटनेस सेंटर है वो न्यामा में है। यहाँ से खदरमो से न्यामा इस रोड से जाएंगे, इस ग्राउंड से होके जाएंगे तो 5 मिनट का सफ़र है। तो मैंने इनको रोका, मुझे अपडेट चाहिए थी इस स्ट्रीमिंग के बारे में। पहले व्यूवर जिन्होंने ज्वाइन किया, गुल मोहम्मद GM, आपका बहुत शुक्रिया। खाता खुल चुका है। अब्दुल्ला ताहिर और रमीज़ बेग उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, और रमीज़ बेग को क्या बोल्ड, खड़े खड़े ही खेलने की कोशिश, और गेंद नीचे रही और सीधे टकराई है लेग स्टंप के साथ। अब्दुल क्यूम ने किया पहला शिकार। गोल्डन ईगल्स मागरीपोरा को मिलता हुआ पहला विकेट। जबरदस्त गेंद थी, फुटवर्क के बगैर खेलने की कोशिश बैटर ने की थी, और इन रिजल्ट रमीज़ बेग गॉन फुटक। पहला नुकसान उठाना पड़ा है इसी के साथ पहले ओवर में ही। चीज़ करती हुई स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार की टीम को रमीज़ बेग के खाते में आज कुछ भी नहीं। और दूसरे ओवर बट दानिश जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, दानिश साहब आपका भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं। थैंक्स अलॉट जेंटलमैन, प्लीज़ शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। थैंक यू वेरी मच यासीन, गुड लक। आप जाइए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। अकेले जाते हो? वेयर इज़ योर पार्टनर? आप पार्टनर नहीं आए हैं, लेकिन यही चीज़ अच्छी मुझे लगी है। पार्टनर पर हमेशा आप डिपेंड ना करें, कभी उनका मूड नहीं होगा, और मन बनाए आप कि आपको जाना है, आपको काम करना है, तो फिर इंतज़ार ना करें आप। अभी मैं अकेले देख रहा हूँ इस बंदे को, जा रहा है अपना बैग लिए हुए, उन्होंने बैग भी लगाया है, वो अकेले जा रहे हैं अब न्यामा की तरफ। मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूँगा यासीन अशरफ को, द ब्रदर ऑफ सोहेब अशरफ, जो कि लाल 11 की टीम के साथ खेलते हैं। अब ओवैस महराज आए हैं बैटिंग करने के लिए। ओवैस भट्ट, द कैप्टन ऑफ स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार, पहले ओवर में उनको आना पड़ा बॉलिंग है बैटिंग के लिए। अब्दुल क्यूम की राइट ऑन द मनी ये गेंद, जो कि बैटर ने इसे अगले कदम पर आकर बैट और बैट को टुगेदर करते हुए कवर पर पुश किया, जहां गेंद फील्ड हुई। रन बनाने का मौका था ही नहीं। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। दबाव में है यकीनन स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार की टीम, क्योंकि पहले ओवर में ही विकेट गिरा है रमीज़ बेग का। रमीज़ ने आज खाता भी नहीं खोला। ये फुलर गेंद मिडिल ऑफ स्टंप पर, थोड़ा सा स्विंग इसमें शामिल था, और स्विंग मिल रहा है यहाँ पे अब्दुल क्यूम को शुरुआत में। तो ठीक ठाक शुरुआत गेंदबाजी से स्पोर्ट्स अरीना का स्कोर पहले ओवर के इख्तिताम पर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर रमीज़ आउट हुए हैं। ओवैस और अब्दुल्ला ताहिर क्रीज पर अभी मौजूद है। दानिश अहमद फ्रंट अंपायर नजर आ रहा है, स्क्वायर लेग पर खड़े हैं। उनके साथ ही सबके फेवरेट आमिर सलमानी, जो कि अंपायरिंग भी कर रहे हैं, स्कोरिंग भी वो कर रहे हैं स्क्वायर लेग पर। मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को।
टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। ओपन टूर्नामेंट है जिसका आगाज आज ही हुआ, तो आप आइए खेलिए। और आकिब साहब का बहुत बहुत वेलकम। वालेकुम सलाम आकिब साहब, आजकल बड़े ट्रेंडिंग में है आकिब बशीर साहब, कनिजाल से इनका ताल्लुक है। ये बॉस है किंग्स 11 कनिजाल की टीम के, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीज़न, क्यों नहीं मुझे मिल रहे आप? मुझे तो बड़ा शौक है आपसे मिलने का। आज से 1 साल पहले मेरे साथ मुलाकात हुई थी। पहली गेंद लेग स्टंप लाइन के काफी बाहर, इतनी बाहर कि इसे आसानी के साथ फ्लिक कर दिया। स्क्वायर लेग फील्डर की दाजन गेंद निकल गई है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अब्दुल्ला ताहिर के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, रन चेज की पहली बाउंड्री हासिल हुई है अब्दुल्ला ताहिर को। वो अब स्कोर को बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स अरीना के लिए फाजिल जावेद ने ज्वाइन किया है, लव लिख रहे हैं वो। और एस मुनीर ने निमल पामपुर से मुझे ज्वाइन किया है। मुनीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। हवा में उठे गेंद, फील्डर गली पर थे लेकिन उनके आगे जाकर गेंद गिरी। ओहा की आवाज निकलती थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया स्ट्रोक में वहां अब्दुल्ला ताहिर को। गेंद ये जो सामने बल्ले का जो स्टिकर होता है ना, उस पर जाकर लगी थी, यानी कि ऊपरी हिस्से पर, इसीलिए लेकिन ये बल्ले के बीचों बीच पंच किया। इसे गैप देखते हुए बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ ही दिल का चौका, गेंद की कवच बाउंड्री लाइन को छूती हुई। इस ओवर का दूसरा चौका समीर ने 8 रन दे दिए हैं केवल 3 गेंदों से। अब्दुल्ला ताहिर पूरी तैयारी करके आए हैं रन चेस में स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार के लिए। अब स्कोर 9 पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्रीमिंग क्या अब तक बढ़िया पहुंच रही है, उसके बारे में मुझे ज़रूर आप अपडेट करेंगे। HD क्वालिटी के साथ ये दूसरी इनिंग हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश में है। आप मुझे फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पर देख सकते हैं। एक और अच्छा शॉट, लेकिन इस बार ना प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी, बल्ले के बीचों बीच ज़रूर लिया लेकिन वो गैप इस बार मिला नहीं बैटर अब्दुल्ला ताहिर को। अब्दुल्ला ताहिर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अगली गेंद का ये हवाई शॉट लगाने की कोशिश, हवा में उछली, टॉप एज लेती गेंद और फील्डर तनवीर गए कैच करने के लिए। लगभग विकेट कीपर के पीछे 5 या 8 फीट गेंद तक पहुंचे, गेंद उनको दिखी नहीं, यानी कि वो जज नहीं कर सके इस कैच को। और इस तरीके से दोनों ही बैटर्स ने तीसरा भी रन मुकम्मल कर लिया। बड़ी ज़बरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इस ओवर में 2 चौके, उसके बाद ये तिक्का भी आया है, यानी कि टोटल रन बने हैं 11 इस ओवर में। 5 गेंदों के बाद दूसरा ओवर चल रहा है। फैसल ट्रेंड्स ने हमें ज्वाइन किया। ट्रेंड्स आपका बहुत वेलकम, लद्दू लेजेंड्स की टीम के कैप्टन। और फैसल ट्रेंड्स एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान है लद्दू में, बड़े अच्छे प्राइसेस पर वो कपड़े बेचते हैं। और उन्होंने लिखा क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, थैंक यू वेरी मच। कल मुझे सेकेंड इनिंग जब मैंने शुरू की, बड़ा फाइनल था जिसमें 3200 लोग हमें देख रहे थे एक साथ। सेकेंड इनिंग में पहले 3-4 ओवर्स में हमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। ये मिस टाइम शॉट, फाइन लेके फील्डर पहुंचे, गेंद तक हाथों में भी आई लेकिन लपकने में नाकाम रहे वहां फील्डर। और ये जीवनदान मिलता हुआ बैटर ओवैस महराज भट्ट को। ओवैस बच गए, बाल बाल कैच आउट होने से 0 पर ही उनका कैच गिरा दिया गया। अब उनका स्कोर खाता खुल चुका है इस खतरनाक शॉट के साथ, जिसमें काफ़ी खतरा था उनके लिए। कभी ना किस्मत आपका बड़ा साथ देती है, किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। समीर करे तो क्या करे, अब पहला ओवर इनका 12 रन। इसमें इन्होंने 1-2 बार ना बैटर को थोड़ा सा परेशान किया था। ये पिछला जो शॉट लगा दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर, ये जो ओवैस से पहले अब्दुल्ला ने भी एक मिस टाइम शॉट खेला था, वहाँ भी फील्डर गए थे कैच करने के लिए। तनवीर अहमद उस कैच को जज नहीं कर सके और ये वाला तो सीधे हाथ में गया था फील्डर के, लेकिन उसके बावजूद भी पकड़ में नाकाम रहे।
अब अब्दुल कयूम विकेट एक हासिल करने के बाद आए हैं बॉलिंग करने के लिए पारी के तीसरे ओवर में। टारगेट 145 रन का है स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार की टीम को, जो कि बहुत दूर से आई है, हमेशा आती है, हर एक टूर्नामेंट में वो यहाँ पार्टिसिपेट करती है। अगर मैं स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार की बात करूँ, इसके कैप्टन ओवैस महराज भट्ट जो क्रीज पर है, इन्होंने टॉस प्रेजेंटेशन में ये कहा कि अच्छी क्रिकेट, अच्छी विकेट, अच्छा माहौल और बेहतरीन लोकेशन, इसके बारे में इन्होंने कहा था। यानी कि उन्होंने ग्राउंड की तारीफ की थी, मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अच्छा फीडबैक दिया था। तो आपको मैं कहता हूं कि आप टाइम ज़ाया ना करें, आप ओपन टूर्नामेंट है ये, आप आइए। फुल टॉस थी और इसे घुमा दिया, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गैप देखते हुए विकेट पर फील्डर खड़े थे एजाज बट, लेकिन उनको गेंद दिखी नहीं क्योंकि ये गेंद घोड़ी की रफ्तार से निकल गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का पहला चौका अब्दुल्ला ताहिर के बैट से आता हुआ एक और, वो 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं इस वक्त। 8 में 16, 18 टोटल स्कोर है, यानी कि 18 में ना 16 अभी तक बना चुके हैं। अब मैच से अब्दुल्ला ताहिर, फयाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया है और कामरान बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार के लिए। कामरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मौसम काफ़ी बढ़िया है आज, सुबह बादल आसमान के ऊपर थे ज़रूर, फिर दोपहर तक थे ये बादल, उतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, लेकिन दोपहर के बाद अच्छी खासी धूप अभी तक हमें देखने को मिली और अभी हवाएं नहीं चल रही है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे राहत पहुंचा रही है वो है मेरे कॉम बॉक्स के पीछे ये जो नहर है, और इस नहर के किनारे पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। काफ़ी ऊंचाई पर मैं ये मैच कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं दरख्तों के नीचे हूँ, छाँव में बैठा हूँ और ऐसे में नहर में पानी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। कॉम बॉक्स में ये माहौल काफ़ी ज़बरदस्त है और क्रिकेट के लिए काफ़ी बेहतरीन मौसम है ये। रन आउट का चांस, लेकिन वो फील्डर ना समीर मिड ऑफ पर गेंद तक पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन थ्रू नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जानते थे अगर वो थ्रू करेंगे तो फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही बैटर्स सही सलामत पहुंच गए थे अपनी अपनी लाइन के अंदर। आशु आसिफ ने ज्वाइन किया है। आसिफ साहब हमें गुड्डूरा से देख रहे हैं। गुड्डूरा प्रीमियर लीग 32 टीम्स का मेगा इवेंट आपकी तरफ आ रहा है। एंट्रीज 31 हो गई है, अब एक ही एंट्री बाकी है। मैंने अभी व्हाट्सएप पे गुड्डूरा T20 कप का जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर मैंने देखा 31 टीमें रजिस्टर हो चुकी है, यानी कि अब एक टीम आना बाकी है। बड़ा ज़बरदस्त वो टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है। 55,000 के आसपास उसका विनिंग अमाउंट है, यानी कि एक बड़ा अमाउंट है। उबैद नज़ीर अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कहाँ पर है? वेल दिस इज़ खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1, जहाँ इफ्तिताई मैच के लिए लड़ाई जारी है। स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार वर्सेस गोल्डन ईगल्स मागरेपोरा के बीच में। गोल्डन ईगल्स ने पहले बैटिंग की, ये टीम ऑल आउट होगी 16 ओवर्स में ही 144 रन बनाकर 145 का टारगेट, उसमें 19 पर गंवा दिया पहला विकेट, 19 पर एक आउट हुआ है, यानी कि पहला विकेट तो पहले ओवर में ही खोया था। यह विकेट नंबर दूसरा, इस बार कोई गलती करेंगे नहीं वहां तनवीर अहमद, स्लिप में खड़े थे, थोड़ा सा पीछे गए, पुल करने गए थे क्रॉस द लाइन, इस स्लोवर गेंद पर वहां बैटर अब्दुल्ला ताहिर ऊपरी किनारा लगा और एक आसान सा कैच लेते हुए, रेगुलर कैच लेते हुए वहां तनवीर अहमद। विकेट नंबर दूसरा पहला मिलता हुआ समीर को। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार की टीम ने अपने दोनों ओपनर्स गंवाए हैं चेज में। खाकी उमर फलाही ज्वाइन करने के लिए थैंक यू पहरू से, आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अलॉट। ये रन कर रहे हैं एक एप्लीकेशन को जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हर एक मुसलमान के लिए, खासकर कश्मीरी के लिए। कुरान शरीफ का तर्जमा आप सुन सकते हैं अब प्ले स्टोर में, कशर तर्जमे कुरान जो एप्लीकेशन है उसमें कश्मीरी में आप तर्जमा सुन सकते हैं।
कुरान शरीफ का और वो ऑडियो है। 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स है उसके प्ले स्टोर में। सर्च करें कौशर तर्जुमा कुरान और अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके रखिएगा ताकि आपको आसानी होगी कुरान शरीफ को समझने में। बिलाल अहमद मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं एमडी यासीन के साथ। एमडी यासीन भी हमारे एक रेगुलर रिव्यूअर है। ये जो साया आपको दिख रहा है ना आगे, ये दरख्तों का है एक्चुअली। यस, क्योंकि बड़े दरख्त है। अभी लेग साइड में आपको एक कतार में देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे आओगे आपको समझ लग जाएगा, काफ़ी लंबे ये दरख्त है। और ये ग्राउंड की जो खूबसूरती है ना, इसमें एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे घास ना हो। लश ग्रीन इनफील्ड और फील्ड है, अच्छे नज़ारे, ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब इस ग्राउंड पर अगर आप डाइव भी लगाना चाहते हैं ना तो आपके चोटिल होने के ना बड़े कम चांसेस है। अब सुहैब अशरफ फ्रंट अंपायर नज़र आ रहा है स्क्वायर लेग पर। अब खड़े हैं दानिश अहमद जो कि अभी तक अंपायरिंग कर रहे थे। नो बॉल करार दे दिया अंपायर ने। समीर ने ओवर स्टेपिंग की। वसीम बेग को आना पड़ा बैटिंग के लिए इसी ओवर में। अब वो अब्दुल्ला ताहिर के आउट होने के बाद वसीम बेग इस समय फारन पर नज़र आ रहे हैं। ये नो बॉल थी जिसे कि बाहर निकल कर 6 के लिए खेलना चाह रहे थे, लेकिन समीर ने स्लो ओवर गेंद की और ये गेंद की गिरने के बाद ना ज़्यादा उठी नहीं। वीएनजेड आशु भी हमें देख रहे हैं। याफास बेग, वेरी डिफिकल्ट फॉर अपोजिट टीम टू टेक द विकेट ऑफ वसीम बेग। वसीम बेग के लिए उन्होंने कहा कि ये ज़बरदस्त बैटर है। पैड को लगी है गेंद, अपील हुई जोरदार। खिलाड़ियों ने भी साथ दिया था इस अपील में, लेकिन वो अंपायर सुहैब अशरफ ना टस से मस हुए ही नहीं। उन्होंने साफ तौर पे नकारा इस अपील को। पावर प्ले अभी चल रहा है, चौथा ओवर जारी है। समीर अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। लॉन्ग ऑन पर फील्डर पीछे बाउंड्री लाइन पर दिख रहे हैं। मिड विकेट सर्कल में अब्दुल करीम के रूप में फाइन लेग पर भी एक फील्डर को रखा गया है विकेट कीपर के अलावा। एक स्लिप जहां तनवीर नजर आ रहे हैं और तनवीर ने कैच लिया और अब विकेट कीपर के पास की गेंद। गुड लेग डिलीवरी जिसमें उछाल था, अपनी जगह गेंद को स्लाइस करने गए थे, बल्ले को छू कर गई गेंद विकेट कीपर के पास। क्वाड बिहाइंड की सूरत में तीसरा झटका लगा है वसीम बेग के रूप में। वसीम के खाते में कुछ भी नहीं और ना ही इस मैच में वो अब्दुल्ला ताहिर के साथ जो बैटिंग करने के लिए आए थे ना, वो भी स्कोर के बगैर आउट हो गए। वसीम बेग गॉन। रमीज़ बेग ने अपना विकेट दिया था। वसीम और रमीज़ दोनों बैटर्स ने आज खाता नहीं खोला। 22 पर गिरा तीसरा विकेट चौथे ओवर के इख्तिताम पर और समीर ने इस ओवर में ना एक नहीं बल्कि 2 विकेट हासिल की है। क्या बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा वो कर रहे हैं। चौथे ओवर के बाद 22 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। गोजरी याकूब ने हमें ज्वाइन किया है। गोजरी याकूब लिख रहे हैं, ये जो दोस्त ने मुझे अभी कमेंट लिखा था कि मैच कहाँ पे, मैंने कह दिया और गोजरी याकूब ने कमेंट किया है और उन्होंने अपडेट किया है उस वीएनजेड आशु को कि खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1 है ये। यहाँ पे खदरमो में ना 2 ग्राउंड है। सामने आपको जहाँ पे गोल पोस्ट लगा हुआ है वहाँ भी ग्राउंड है। खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 2 उसको कहते हैं, जहाँ पे न्यामा प्रीमियर लीग के मैच होते हैं। और इस खेल के मैदान पर समर T20 कप पिछले 2 सालों से यहाँ पे बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी क्रिकेट, एक फेयर क्रिकेट, एक ईमानदारी के साथ काम करते हैं आमिर सलमानी, दानिश अहमद एंड इम्तियाज़ भट्ट। अभी लास्ट फ्राइडे की बात है, उस दिन 2 फाइनल खेले गए यहाँ पे दिन में ही। एक ओपन टूर्नामेंट का, दूसरा वन विलेज का ओपन टूर्नामेंट दिन के पहले आप में, उसमें फेयरलेस फैल्कन्स को हार मिली थी। टूसर स्पोर्ट्स वानपुरा ने एक ही दिन में वो दोनों फाइनल जीते थे। 9th एडिशन और 8वें एडिशन का जो फाइनल फिर दोपहर के बाद हुआ था वन विलेज का, उसमें भी टूसर स्पोर्ट्स ने ही कॉटेज इंटीरियर पालपुरा को मात दी थी और एक ही दिन में 2 बड़े फाइनल जीते थे टूसर स्पोर्ट्स वानपुरा की टीम ने। 281 का जब उनको हदफ मिला था, मुझे लगा था कि ये टीम अब हार जाएगी, लेकिन 19 ओवर्स में ही चीज़ कर लिया था उस 281 रन के टारगेट का।
5वें ओवर में अब्दुल क़य्यूम फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 22 पर गिरी 3 विकेट। हाशिम डार अब आए हैं, लेकिन वो नॉन स्ट्राइक एंगल पर नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक ओवैस के पास इस टीम के कैप्टन। ओवैस ने पंजों पर उछलकर गेंद के पीछे आकर इसे कवर पर खेला, जहां गेंद फील्ड हुई। 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। स्कोर अब 23 हो गया है 3 विकेटों के नुकसान पर। अब्दुल क़य्यूम ने 8 ही रन दिए अभी तक 2.1 ओवर की गेंदबाजी में, और विकेट भी उनको मिली है। लेकिन 2 चटकाई है 1 ही ओवर में समीर ने। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का उन्होंने नजारा किया। हाशिम डार पहली बार सामना करेंगे 5वें ओवर की दूसरी गेंद का। यॉर्कर की कोशिश, लेकिन फुल टॉस बनाते हुए इसे हाशिम डार ने मिड ऑफ पर खेला। लेग मिडल पर गेंद थी। हाशिम डार ने पहली गेंद डॉट खेली है। हाशिम सामना करने के लिए तैयार अब अगली गेंद का। अब्दुल क़य्यूम चले तीसरी दफा। इस बार लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, लेकिन ये वाली गेंद भी ना सिटमों पर ही डाली थी वहां पे गेंदबाज अब्दुल क़य्यूम ने, और इसे गेंदबाज की ही तरफ पुश किया। हाशिम डार ने दूसरी गेंद भी डॉट खेली है। अब हाशिम सामना करेंगे अगली गेंद का। ये वाली फुलर गेंद पैड को लगी है और अंपायर ने आउट करार दे दिया है। अपील को सुना, टाइम लिया, उसके बाद कहा कि आउट है। सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं लेग बिफोर विकेट की सूरत में हाशिम डार को आउट करार दे दिया गया है। लेकिन हाशिम डार का मानना है कि गेंद बल्ले के टो को लगी, उसके बाद पैड को टकराई थी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विकेट नंबर 4 गंवा दिया इसी के साथ 23 पर स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार की टीम ने बड़ा विकेट हाशिम डार के रूप में। हाशिम डार इस डिसीजन से काफ़ी खफा है, बट मोजी ने ज्वाइन किया पहरू से। मोजी आपका बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। ये मोजी ना हमारे एक और रेगुलर व्यूअर है, बहुत टाइम से वो हमारे साथ इस पेज पर मैच देखते हैं। हर दिन लगभग वो हमें ज्वाइन करते हैं। और मुझे बताइए पोहरू क्रिकेट ग्राउंड के बारे में ज़रा मुझे अपडेट करेंगे आप कि वहाँ क्या वो टर्फ विकेट जिस पे काम अभी चल रहा है कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में ज़रा मुझे अपडेट दे देंगे आप। अब मोमिन वानी आए हैं क्रीज पर बैटिंग करने के लिए स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार की तरफ से, नंबर 6 की पोजीशन पर। 145 का टारगेट, लेकिन उसमें बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है अभी तक डिफेंड करते हुए गोल्डन ईगल्स पारी मागरेपुरा की टीम ने, उनके बॉलर्स ने। दोनों ही फास्ट बॉलर्स को ना 2-2 विकेट मिली है। अब्दुल क़य्यूम को मिला दूसरा विकेट इसी ओवर में। अब मोमिन सामना करेंगे पहली गेंद का। बैक टू द बॉलर खेला और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका वहां। मलिक फैरोज एंड मलिक ताहा पुलवामा से देख रहे हैं, बट मोजी 10 दिन लगेंगे, तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से कहना पोहरू क्रिकेट एसोसिएशन को। टफ विकेट बनाया जा रहा है, अलग लेवल की अब क्रिकेट होगी वहां पे, लेकिन टफ को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है होगा आपके लिए। अब ना टफ विकेट पे ज़्यादा काम हो रहा है वादी के अंदर। आज से 2 साल पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत कम जगहों पे टफ विकेट आपको मिलती थी, लेकिन अब ज़िला पुलवामा के अंदर भी आप स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा को छोड़कर यहाँ पोहरू क्रिकेट ग्राउंड पर भी टफ विकेट ही देखेंगे आने वाले टाइम में। तो मैं दाद और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पोहरू क्रिकेट एसोसिएशन को। असल क्रिकेट वही है ना, टफ विकेट। 5 ओवर के बाद 23 4 विकेट के नुकसान पर 145 रन के टारगेट का पीछा कर रही है यहाँ पे स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार की टीम, जिसके कैप्टन ने टॉस हार कर आज उनको बॉलिंग करनी पड़ी। टॉस जीता था मंसूर अहमद ने, जो कि यहाँ
गोल्डन ईगल्स मागरीपुरा की टीम के कैप्टन है और बैटिंग का उन्होंने फैसला किया था। बड़ी अच्छी शुरुआत इस टीम को मिली थी, पावर प्ले में अच्छा फ़ायदा लिया था इस टीम के दोनों ओपनर्स ने, अगर मैं गोल्डन ईगल्स मागरीपुरा की बात करूं। लेकिन उसके बाद ना वो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के जो बैटर्स हैं ना वो चले ही नहीं इनके। जैद बिन हमीद ने ज्वाइन किया है, खदरमू पांपोर से ही वो देख रहे हैं। थैंक यू जैद, आपका बहुत बहुत वेलकम। साल भर यहाँ पे क्रिकेट होती है, क्रिकेट भी रुकती नहीं है यहाँ पे। आमिर सलमानी, दानिश अहमद एंड इम्तियाज भट्ट इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 10वां एडिशन भी यहाँ रवा दवा है। 11वीं की आज शुरुआत हुई है, उसमें भी 9 विलेज के दो आउटसाइडर्स आप खिला सकते हो। और ये वाला ओपन टूर्नामेंट है, इसमें ना खुली छूट है आपके लिए, क्या आप अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अच्छे क्रिकेटर्स को खिला सकते हैं। गेंदबाजी में यूनिस को बुलाया गया है, पहला बदलाव। पैड को लगी है गेंद, अपील हो रही है जोरदार, लेकिन इस मर्तबा अंपायर सोहेब अशरफ ने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दे दिया है इन्होंने। उवैस महराज भट्ट को दबाव में पूरी तरह से आ गई है। अब स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार की टीम चेज 145 का कर रही है। पावर प्ले के आखिरी ओवर में पहली तब्दीली बॉलिंग में देखने को मिली है। एक खराब गेंद, फ्लिक ऑफ द रेस्ट, फाइनल लेग का फील्डर सर्कल में था, इसीलिए गेंद कपला बाउंसेस के साथ निकल गई। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी। फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहला चौका इस ओवर का और पहला उवैस महराज के बल्ले से आता हुआ। कैप्टन का स्कोर 8 हो गया है, उन्होंने 11 गेंदें फेस की है अभी तक, जबकि स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार का स्कोर अब 27 हो गया है, 4 विकेट के नुकसान पर। फैजान खुर्शीद, आदिल काचरू है क्या? जी नहीं, आदिल काचरू नहीं खेल रहे हैं इस टीम में आज। बट मोजी ईदगाह क्रिकेट क्लब के बारे में ज़रूर मैं कहूँगा। ईदगाह क्रिकेट क्लब एक नई यूनिफॉर्म हासिल कर चुकी है आज से 6 दिन पहले, जिसके ओनर मिस्टर उमर शफी जो कि बट लैंड सर्वेयर्स के मालिक है, तो उन्होंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की, जिसमें बट मोजी को भी मिली यूनिफॉर्म। ज़ुबैर अजीज़, ज़ुबैर अरशद अजीज़ के अलावा मैंने दानिश भट्ट को, दानिश को भी देखा वो यूनिफॉर्म रिसीव करते हुए। तो अब मुजफ्फर साहब, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट उस नई यूनिफॉर्म के लिए आपको, जो कि आपने हासिल किया आज से 5-6 रोज पहले। ओवर पेज बनाकर गेंद को उठा दिया डाउन द ग्राउंड, वन बाउंस, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई सीधे 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर अब मोमिन का ये पहला स्कोरिंग शॉट था, यानी कि मोमिन ने खाता इसी के साथ खोला। वक्त मार्क हो गए हैं, जबकि स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार का स्कोर अब 32 हो गया, 28 से बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। 145 रन्स के हदफ का पीछा कर रही है दूसरी इनिंग में स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार की टीम। लाल बाजार ने अभी तक 4 विकेट गंवाए अपने, 2 तो खाता खोले बगैर आउट हो गए, रमीज बैग एंड वसीम बैग, जबकि हाशिम डार भी आज चले नहीं, लेग बिफोर विकेट की सूरत में वो आउट हो गए थे। यूनिस ने इस ओवर में ना 2 चौके खाए, एक सिंगल, 2 गेंदें डॉट भी हुई है। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी इस ओवर की। सामना करेंगे मोमिन वानी 4 के इनफरादी स्कोर पर। एक और डॉट, यस, रन के लिए सोचा था लेकिन मना किया मोमिन ने। फॉरन पर बैटर को कहा कि ये रन हम अगर ले लेंगे इसमें काफ़ी खतरा हो सकता है। तो पावर प्ले का खेल फिनिश हुआ है इसी के साथ। 6 ओवर के बाद 32, 4 विकेट के नुकसान पर। 84 गेंदों से भी 113 रन बनाने हैं। तो मैं 6 ओवर के बाद वक्फा ले लूँगा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसे में आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।
एक और डॉट, यस।
फिर से अजान शुरू हो गई है और हम ले लेंगे वक्फा। बिहू अजान की वक्फ के बाद आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं हम इस इफ्तिताई मैच में। खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1 पे ये एडिशन 11th समर ओपन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खदरमो का ये इफ्तिताई मैच है जिसमें टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। ओपन टूर्नामेंट है। इससे पहले भी एक ओपन टूर्नामेंट इस साल में हुआ था जिसको कि अपने नाम टूजर स्पोर्ट्स वानपुरा ने किया था। और जो विलेज लेवल टूर्नामेंट था जो फ्राइडे के दिन दोनों फाइनल हुए थे, दोनों को टूजर स्पोर्ट्स वानपुरा ने जीता था। यासिर लोन ने बड़ी शानदार बॉलिंग की अभी तक। 145 का जो ये टारगेट है ना उसमें भी 100 से ज़्यादा रन बनाने हैं स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार की टीम को, जिनके पास अब 3 ही विकेट बचे हुए हैं। सिमान रफीक अब उतरे हैं और उन्होंने पहली गेंद पर अपना खाता खोला। मोमिन वानी 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। यासिर लोन अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं।
3 विकेटें लेकर 5 रन इन्होंने दिए। आज स्पिनर्स का दिन था। पहली पारी में आपने देखा कि अख्तर ने 6 विकेटें चटकाई और यहाँ यासिर लोन को 3 तो मिली अभी तक। कोशिश करेंगे वो ये जो स्पेल के उनके 2 ओवर बचे हुए ना अभी, उनमें भी विकेट चटकाने की वो कोशिश करेंगे। बहुत ही मुश्किल है अब यहाँ से वापसी करना स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार की टीम को, क्योंकि इस टीम के जो बैटर्स थे मेन वो पवेलियन वापसी का रास्ता नाप चुके हैं। अपना निचले क्रम के बल्लेबाज यानी कि जिन्हें हम टेल एंडर्स कहते हैं, वो अब क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। सिमान रफीक और मोमिन मानी। सिमान के पास ही स्ट्राइक है। इस ओवर में आगाज ना विकेट के साथ किया था यासिर लोन ने, जब इन्होंने मुजफ्फर आमला को जलता किया। टॉप स्कोरर ना अब्दुल्ला ताहिर ही है सेकेंड इनिंग में 17 रन बनाकर। इसके बाद ना अख्तर बीच मैदान पर आएंगे बैटिंग करने के लिए और उन्होंने पैड लगाए हैं, वो रेडी है अंदर आने के लिए। सिमान रफीक और मोमिन मानी क्रीज पर मौजूद है। अब ना यहां 10वें ओवर में गेंदबाजी में किस बॉलर को बुलाया गया है? यासिर लोन का ओवर फिनिश हुआ है। 2 ओवर 6 रन यानी कि 3 की औसत से इन्होंने रन दिए हैं। बेहतरीन बॉलिंग की है यासिर लोन ने। ओवर की शुरुआत पहली गेंद यूनिस की जो कि फ्लाइट डिलीवरी थी। सिमान है या क्या या मोमिन? ये मोमिन है वहां पे। यस, मोमिन ने अपनी जगह गेंद को कवर पर खेला। रन बनाने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। सामना करेंगे अब सिमान अगली गेंद का। मोमिन बल्कि मोमिन ने बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कट कर दिया। गेंद पहुंची डीप पॉइंट कवर्स पर जहां फील्डर खड़े थे पहले ही। इत्मीनान के साथ मौका 1 रन बटोरने का। अब स्ट्राइक सिमान को मिली है। सिमान रफीक 1 पर मोमिन 7 47 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 10वें ओवर का खेल चल रहा है। 145 का जो ये टारगेट चेज करने के लिए मिला स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार की टीम को, ये बहुत बड़ा टारगेट अब नजर आ रहा है। बहुत मुश्किल दिख रहा है यहां से अब चेज करना। 102 रन अभी भी चाहिए। गेंदे आपके पास 63 बची हुई है। बॉल किया गेंद को मिड विकेट पर। फील्डर जरूर है लेकिन उनसे कहीं दूर गेंद निकल गई एक टिप्पे के साथ ही। ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर उनकी बाजानिब जहां डीप में खड़े थे मिड विकेट पर अब्दुल कयूम, वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। बेहतरीन प्लेसमेंट इस स्ट्रोक में थी। सिमान रफीक का पहला चौका, इस ओवर का भी पहला 4। अब 98 रन बनाने हैं पहली बार। 100 से ज्यादा कम, 100 से कम रन आपको चाहिए मैच को जीतने के लिए। 47 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। यूनिस अगली दफा गेंद करने के लिए आ रहे हैं। इस बार हैमर किया, इसे खुलकर वार किया। इस मर्तबा भी बढ़िया गैप हासिल करते हुए वहां सिमान रफीक। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर मसलमैन सिमान रफीक की मौज नंबर 9 फ्रॉम 6 बॉल्स। 51 50 के पार पहुंच गई है टीम। 10वें ओवर में पहली 50 बना ली है यहां स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार की टीम ने। यूनिस थोड़े से महंगे साबित हुए हैं इस ओवर में। सामना करेंगे सिमान रफीक। आखिरी गेंद का फुल टॉस, ये गई है हवा से बातें करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। गजब का छक्का निकलता हुआ बल्ले से वहां सिमान रफीक। और ये जूसी फुल टॉस थी, इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। हिट किया बड़ा जबरदस्त इस गेंद पर वहां आड़े बैट के साथ सिमान रफीक ने पहला 6 दागते हुए अपने बैट से। सिमान रफीक ओवर हुआ फिनिश छक्के से और इस ओवर में लास्ट 3 गेंदों से ना 14 रन बने हैं। तेजी के साथ 15 पर पहुंच गए हैं 7 गेंदें खेलकर सिमान रफीक। थोड़ा सा वो राहत दिलाते हुए अपनी टीम स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार को और उनके फैंस के लिए भी एक बेहतरीन पल, जब इस पिछले ओवर में
सिमान रफीक ने अटैक किया बॉलर यूनिस के खिलाफ। बड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग देखने को मिली, कमजोर गेंदबाजी सिमान रफीक के सामने। और सिमान ने कहा जब आप इस तरह की बॉलिंग करेंगे जिसमें कमजोरी होगी तो मैं आपको बेरहमाना सलूक मेरा होगा आपके खिलाफ। और वही दिखा, वो कातिलाना मूड दिखा पिछले ओवर में। अब मोमिन को चाहिए कि वो अपने इस खतरनाक बैटर का साथ दे, यानी कि मोमिन को संभल कर खेलने की जरूरत है। सिमान रफीक स्लिप के साथ यासिर लोन का सामना करेंगे। ये फिर से बड़ा शॉट, एक और छक्का, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर उड़ा दिया है वहां सिमान रफीक ने। सिमान बता रहे कि इस राख में भी एक चिंगारी मौजूद है, हार मानने को तैयार है नहीं यहाँ पे टीम। हिम्मत बाकी है, हौसला बाकी है सिमान रफीक का। और सिमान के आने के साथ ही ना वो रन जो है वो अच्छे बने अभी तक, तेजी के साथ रन अब 64 हो गए हैं 11वें ओवर में। और सिमान को संभल कर खेलना होगा, दिमाग से खेलना होगा। ये रन बन सकते हैं लेकिन विकेट अगर आपने बचा के रखी है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। इस विकेट पर आपने देखा लास्ट जो फाइनल आपने देखा फ्राइडे के दिन जो हुआ था एडिशन 9 का, उसमें ना टूजर स्पोर्ट्स वानपुरा की टीम ने, आपको यकीन नहीं आएगा, 281 रन चेज किए थे 19 ओवर में कॉटेज इंटीरियर पालपुरा के खिलाफ। ओवैस लेफ्टी की सनसनीखेज सेंचुरी, 81 रन बनाए थे वहां रुकमीर ने भी। समीर बट आपका बहुत बहुत वेलकम। 21 पर सिमान, एक और बड़ा शॉट लेकिन इस दफा इन फ्रंट ऑफ लॉन्ग ऑन फील्डर। समीर थोड़ा सा फंबल कर बैठे, मिसफील्ड के चलते ये चौका आखिरी गेंद पर आया है। सिमान बन गए हैं स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर। रन चेस में उनका स्कोर 25, 12 गेंदों का सामना करने के बाद अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ वो अभी रन बना रहे हैं। 68 पहुंचाया है यहां 11वें ओवर में। स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार का स्कोर 12 में 25। सिमान रफीक 31 तरीन नॉक खेलते हुए अपनी टीम लाल बाजार के लिए। लाल बाजार वर्सेस मागरेपोरा, इफ्स टाइम मैच ओपन टूर्नामेंट समर कप एडिशन 11th या 2026। इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और ऑल द बेस्ट मैं कहना चाहूँगा 11th एडिशन ओपन टूर्नामेंट के लिए दानिश अहमद, इम्तियाज भट्ट और आमिर सलमानी को। इसके अलावा एक और टूर्नामेंट यहाँ रवा दवा है, वो विलेज लेवल टूर्नामेंट है, उसमें भी 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं। वो 11th एडिशन से पहले एडिशन 10th, उसमें विलेज लेवल की टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। 145 का टारगेट, उसमें 11 ओवर में 68 रन बने हैं। लेकिन सिमान के आने के बाद ये थोड़ा सा दबाव अब हट चुका है जो बना के रखा था बॉलर्स ने, और इसीलिए समीर को गेंदबाजी के लिए तलब किया गया है। समीर के हाथ में गेंदबाजी अब उन्हीं को सौंप दी गई है। अब तक समीर ने 2 ओवर डाले, 15 रन देकर 2 विकेट हासिल की है। वो अपने कोटे का यहां से तीसरा ओवर डालेंगे। एक होनहार फास्ट बॉलर है समीर, उसके साथ साथ एक क्लासिक बैटर भी। आज इनकी बैटिंग चली नहीं, लेकिन बॉलिंग में अभी तक वो 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। कुल मोहम्मद जीएम लिख रहे कि कल उनका फाइनल है, उसके लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से तुजन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पृथ्वी स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। तुजन और पृथ्वी स्ट्राइकर्स के बीच में गुड लक, ऑल द बेस्ट। गुल मोहम्मद आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तुजन से वो हमें देख रहे हैं, हमारे डाई हार्ट फैन, हर दिन हमें देखते हैं, हर दिन हमें सुनते हैं। और गुल मोहम्मद कल के मैच के बारे में थोड़ा सा आप कमेंट में लिखिए, आदिल काचरू की पारी के बारे में, और क्या लग रहा है आपको, कहां गलती हुई, और क्या आपको ये भी लग रहा है कि अगर आदिल काचरू आखिर तक टिक जाते यानी कि पूरे 20 ओवर तक, तो
आपका मानना क्या है उसके बारे में मुझे ज़रूर आप अपडेट करेंगे। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर आदिल काचरू आउट हो गए थे और पहली दफ़ा सेकेंड इनिंग में मैं उस मैच को कवर कर रहा था। मैंने पहली दफ़ा देखा कल उस मैच में शेरिमरन क्रिकेट क्लब के बॉलर्स या पूरी टीम या उसके अलावा फैंस जो एक बड़ी तादाद में मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने राहत की सांस ली जो ही आदिल काचरू आउट हुए। आपने सेलिब्रेशन को देखा होगा और क्या बढ़िया अंदाज में सेलिब्रेट किया उन्होंने अपनी 100 को। जानते थे आदिल काचरू की 100 कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए, ये मैच कितना अहम है आदिल काचरू के लिए। फिर आज सुबह मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस उनके वायरल हुए थे। आदिल काचरू के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो कितने ज़्यादा गमगीन और कितने ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे थे कल। लेकिन ये क्रिकेट ना, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन कभी कभार जब आप हार जाते हैं ना, उस हार को आप भूल नहीं पाते हैं चाहकर भी, क्योंकि आप क्रिकेट के साथ जब मोहब्बत करते हैं किसी गेम के साथ तो फिर यही होता है, कभी कभार आपका दिल भी टूटता है। और ये खेल बड़ा जालिमाना है क्रिकेट का, जहाँ तक सवाल है, महान अनिश्चितताओं का खेल, हैरतअंगेज खेल है, कभी रुलाता है कभी हंसाता है, ये इसकी खासियत है। कल बहुत सारे फैंस का दिल टूटा आदिल काचरू के साथ साथ, जब आदिल काचरू 19वें ओवर में और जहांगीर लोन ने वो अंडर प्रेशर कैच लिया था फाइन लेग डीप में। फैंस काफ़ी ज़्यादा थे, आफ्ताब सीसी अचगोजा की टीम के, वो वहाँ पे ही खड़े थे फाइन लेग पर, जहाँ जहांगीर लोन ने छलांग लगाकर वो कैच लिया था। उससे पहले 2 गिराए थे उनके, एक नो बॉल पर कैच लिया था लेकिन वो नो बॉल थी। मोहसिन खान ने कहा कि बॉलर ने ओवर स्टपिंग की, वो फैसल लेफ्टी का कैच, फैसल लेफ्टी ने लिया था वो वाला कैच। लेकिन कल क्रिकेट की जीत हुई, हार कर भी दिल जीते आदिल काचरू ने तमाम फैंस का। ये जीत के बारे में कोई नहीं कह रहा था, फिर जब हमने देखा उस फाइनल के बारे में बहुत सारे पेज पर मैंने देखा कि आदिल काचरू के चर्चे थे और बहुत सारे पेज ने मेरे वीडियोस को कॉपी किया है। अगर मेरी बात उन तक पहुंचती है ना तो प्लीज़ उन्हें रिमूव करें आप, बाद में फिर मसला बनेगा, फिर मैं उस पर बड़ा इशू होगा आपको, जो मैं नहीं चाहता हूं। बहुत सारे पेजेस ने वो अपलोड किया था मेरा वीडियो कॉपी करके, उस पर क्रेडिट भी मुझे मिला नहीं था। गलत बात है ना, और उसमें ऑटोमेटिक प्रॉब्लम हो ही जाएगी आपको, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं उस पर एक्शन ले लूं या ना ले लूं, ऑटोमेटिक एक्शन उस पर आ जाएगा। गुल मोहम्मद जीएम मेहरान कोहली के साथ वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है 12 ओवर के बाद। सिमान 26, मोमिन वानी 10। 8 ओवर का खेल है, 48 गेंदें आपके पास है और 48 में ना 73 रन बनाने, 3 विकेट हाथ में है स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार की टीम के लिए। मैच विनिंग मोमेंट वो नो बॉल था जो अंपायर ने दिया जब जहूर जोलो ने 6 मारा था। मेहरान कोहली का मानना है यस एब्सोल्युटली ही वाज द की। गुल मोहम्मद जीएम बता रहे हैं आदिल काचरू क्रीज पर जब तक थे सबको लग रहा था कि करेंगे आदिल काचरू, फिनिश करेंगे इस मैच को, लेकिन 19वें ओवर में आदिल काचरू ने ना मेरे ख्याल से वो कुल मिला के उनकी इनिंग को उठा करके देखे ना आप तो बहुत सारी डॉट बॉल्स उन्होंने खेली, जिसके चलते मुझे लगा, हालांकि उन्होंने छक्के भी काफ़ी ज़्यादा लगाए। फिर आखिरी ओवर में 26 रन आपको चाहिए थे। ये 6 के बाद अगर आप डॉट ना खेलते, अगर आप सिंगल लेते तो वो इक्वेशन उतना ज़्यादा नहीं रह जाता, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लग रहा है, जो मुझे समझ आया उस मैच के बारे में कल। फिर भी उनकी पारी को याद रखा जाएगा हमेशा, उस इनिंग को आप, मैंने कहा ना कि कोई ऐसा मैच जिससे आप चाहकर नहीं बुलाते हैं, अगर आप चाहेंगे भी, कोशिश करेंगे भी बुलाने की, तब भी नहीं भूल जाते आप। Gul Mohammad GM, I still remember Adil was regularly playing at Tujan in past and he is still close to me. यानी कि आदिल काचरू के बारे में वो अपडेट कर रहे हैं। आदिल काचरू कल सैंकड़ा उन्होंने ठोका, हार गई ज़रूर टीम, लेकिन
मैं सोशल मीडिया पर आदिल काचरू की चर्चा देख रहा था, कोई शेर-ए-मरन क्रिकेट क्लब के टीम के बारे में बात नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। जितने भी पोस्ट मैंने देखे वो सब के सब आदिल काचरू, और आदिल काचरू की काफ़ी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। कल रनों की बरसात हुई रामोश क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली पुलवामा के अंदर। 600 के आसपास रन बने 40 ओवर में। गुलजावेद तेलंगाम से देख रहे हैं। वालेकुम सलाम गुलजावेद, आपका बहुत शुक्रिया। इसी साल इन्होंने खैरबाद कहा। शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम को, अब लगभग कोच है उस टीम के, नहीं खेलते लेकिन लड़कों को ट्रेन कराते हैं वो। कमाल के लेग स्पिनर। हिलाल शेख ने हमें ज्वाइन किया है। और मेहरान कोहली लिख रही कि एक और गलती की आदिल काचरू ने, वो अक्रॉस द लाइन मारता था। जब आपको रिकॉर्ड रन रेट 18 के आसपास होता है ना, तो फिर बड़े से बड़े बैटर ना बड़े दबाव में आ जाते हैं। फिर आप कोशिश करते हैं रन बनाने की, फिर आप जोर से मारते हैं। हालांकि अगर उनका ऑफसाइड आप देखेंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्क्वायर कट कमाल का लगाते हैं और पॉइंट छक्का उनका काफ़ी ज़बरदस्त होता है वीरेंद्र सहवाग की तरह। लेकिन कल उसका भी दबाव था कि एक तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, सारा का सारा मदार उन्हीं के ऊपर था, चेज़ कर रही थी टीम, वो भी एक पॉइंट हो सकता है। और दूसरा जो मुझे लगा कि जब रिकॉर्ड रन रेट ज़्यादा होता है ना, 18 के आसपास था, और उसको मेंटेन करना ये बहुत ही मुश्किल है। यहाँ एक और छक्का, सिमान रफीक लेट आए ज़रूर, लेकिन उम्मीद जगाते हुए इस मैच में टीम स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार के लिए फैंस में जान आ गई है। थके हुए इनके खिलाड़ी लग रहे थे ना डगआउट में, अब वो काफ़ी फ्रेश हो गए हैं सिमान की बैटिंग से। 79 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। मेहरान कोहली, गुल जावेद एंड गुल मोहम्मद GM, योर हार्ड वर्क वाज आल्सो देयर बाय विच गुड नंबर्स ऑफ पीपल वॉच इट द लाइव ब्रॉडकास्ट। मेरा टारगेट था कि 7 के हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली 3.3 पर ही वो रुक गया था, क्योंकि आपको पता है सेकेंड इनिंग में जब मैंने ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया, कल के फाइनल के बारे में बता रहा हूं, तो अनफॉर्चुनेटली बार बार मुझे स्ट्रीमिंग में इशू आ रहा था। फिर मैंने अपने मोबाइल को, डिवाइस को, हालांकि हैंडी कैम तो मेरा ठीक चल रहा था, लेकिन वो डिवाइस में कुछ मसला आ गया था। इंटरनेट का भी बड़ा इशू है, क्योंकि वहाँ लोग एक बड़ी तादाद में आए थे, बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, लगभग 3000 के आसपास। तो यूजर्स जब ज़्यादा होते हैं और आप ब्रॉडकास्ट करते हैं DSLR के साथ, उसमें इंटरनेट आपको एक तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, दूसरा आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा चाहिए। डेटा तो था लेकिन वो स्पीड मिल नहीं रही थी। तो फिर सेकेंड इनिंग में पहले 3-4 ओवर्स में ना वो डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा आया था। बहुत सारे लोग मेरे बारे में बुरा कह रहे थे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको नफरत किसी के साथ नहीं करनी है, और दिल में किसी के खिलाफ आप बिल्कुल भी ना तो गुस्सा रखिए किसी के बारे में, और ना ही कोई बगुस, ना ही कोई भी चीज़ आप ना रखें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं हंस रहा था जब वो कमेंट्स आ रहे थे, मैं ये सोच रहा था, खुद से बातें कर रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। फिर मैंने डिवाइस को ऑफ किया और उसके बाद फिर मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की, लेकिन वीडियो क्वालिटी मैंने कम कर दी फिर, लेकिन फिर बफरिंग हुई नहीं और वो ब्रॉडकास्ट फिर बहुत अच्छा आप तक पहुंचा। हमेशा हम कोशिश करते हैं आप तक अच्छी से अच्छी कवरेज पहुंचाने की। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरी ब्रॉडकास्टिंग में मेरे जब हम कोई मैच कवर करते हैं उसमें कोई इशू आ जाए। मैं तो खुद नहीं चाहूँगा ना, ऐसा कौन चाहेगा। तो फिर जब 6 ओवर के बाद मैंने फिर से स्ट्रीमिंग स्टार्ट की तो बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे, तब भी मुझे हंसी आ रही थी। ये गुल मोहम्मद GM साहब कि किस तरीके के लोग हैं। लेकिन अगर मैं किसी का वीडियो देखूं, किसी का कंटेंट देखूं फेसबुक पर, अगर मुझे भी उसमें क्वालिटी या फिर वॉइस में कोई इशू आएगा तो मैं भी स्किप करता हूं। और वो मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए लोगों ने थोड़ा सा वो सेकेंड इनिंग में 3-4 ओवर्स में गुस्से का इज़हार किया, नाराज़गी का इज़हार किया, और मैं बिल्कुल भी उस चीज़ से डिसअपॉइंट नहीं हुआ और ना ही मैं डिसमोटिवेट हुआ हूँ और ना ही मैंने दिल पे लिया। बस मैंने फिर जब फिर से स्ट्रीमिंग स्टार्ट की तो मैंने लोगों से फिर बात की, उनको कहा कि अभी आप मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि अभी
या तो ऑफ ही करो, घर चले जाओ। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है नहीं वहाँ पे, फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी वहाँ पे। फिर जब ब्रॉडकास्ट अच्छा चल रहा तो सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे, मैं उस वक्त भी हंस रहा था। तो ये चीज़ें आपको एज ए ब्रॉडकास्टर सुनने पड़ती है आपको। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत कम हेटर्स होंगे, बहुत कम जो मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट पास करते हैं, लेकिन कल के मैच में इसीलिए क्योंकि लोग शौक से देखते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, डेटा लगाकर, वो पैसा लगाकर मैच को एंजॉय करते हैं। और जब आप अच्छी ब्रॉडकास्ट, अच्छी कवरेज नहीं पहुंचाते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें सुनने को मिलती है। एनीवे ये चीज़ें होती रहती है, लेकिन अब मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा कि एक जो फाइबर है वो अब मेरे पास है, लेकिन उसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो मेरे एक दोस्त से बात अभी चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में अब मैं वो फाइबर अपने साथ ही रखूँगा ताकि मुझे ब्रॉडकास्टिंग में किसी भी जगह, किसी भी ग्राउंड पर कोई मसला ना आ जाए, और HD क्वालिटी के साथ ही आप तक मैं जो है मैच पहुँचाऊँ। गुल मोहम्मद GM ने फिर से ज्वाइन किया है। उन्होंने लिखा अब तो काम है जलते रहे चिराग, रास्ते में चले दोस्त, ये दुश्मन का घर मिले। सर मैंने कहा ना, आगे बढ़ने के लिए आपको ना नफरत नहीं पालनी है, बल्कि आपको अच्छे दोस्त बनाने होंगे। आपकी नीयत अच्छी होगी ना तो फिर चीज़ें अच्छी होती है ऑटोमेटिक। मेरा टारगेट था 5K से ज़्यादा, मैंने कहा ना 7K मेरा दिमाग में चल रहा था कि 7 के आसपास लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन 3.3 पर ही फिर रुक गया क्योंकि वो पहले ही बस स्किप कर गए थे। उन्होंने ब्रॉडकास्ट छोड़ दिया था जब वो पहले 3-4 ओवर्स में मसला आ गया था। मेहरान कोहली ने भी उस मैच को एंजॉय किया कल। मेहरान एक स्टार क्रिकेटर है, मार्वल से इनका ताल्लुक है, हमेशा में देखते हैं, और ये पार्टनरशिप ना 8वें विकेट पर अच्छी खासी पनप चुकी है। सिमान रफीक एंड मोमिन के बीच में, सिमान 33, मोमिन 17, और ये दर्द सर बनी हुई है ये जोड़ी गोल्डन ईगल्स मागरेपोरा के लिए। और इसीलिए अब एजाज भट्ट को गेंदबाजी के लिए तलब किया गया है। एक और बदलाव मंसूर ने किया है जो कि इस टीम की कायद है, उन्हीं की क़यादत में ये टीम चीज को इन रन्स को डिफेंड कर रही है। या बैकफुट पर गए, जोरदार पंच किया इस गेंद को, पलक झपकती ही गेंद की कवच बाउंड्री लाइन के बाहर, घास को आग लगाती हुई चौके के लिए 51 रन की शराकतदारी। इसका मतलब 51 रन बने इस जोड़ी में, और 51 रन से पहले 7वां विकेट गिरा था। इसके चलते अब ये टीम मजबूत पोजीशन में आ गई है। बैकफुट पर थी लेकिन अब मैच ना बराबरी पर आ गया है। 38 गेंदें 54 रन, विकेट अभी भी 3 हाथ में है। यफास बेग साहब हमें देख रहे हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव सीन ए गुड कमेंटेटर इन लोकल टूर्नामेंट। यफास बेग साहब, ये आपकी सोच है, पॉजिटिव वे में आप सोचते हैं, आपका नजरिया बड़ा ज़बरदस्त है, इसीलिए आपको चीज़ें अच्छी लगती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। कल भी जब शायद रियाज साहब द कश्मीर अपडेट के जो एडमिन हैं, मुरन से उनका ताल्लुक, उनको मदऊ किया गया था, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आज बड़ा मैच है तो किस तरह की तैयारी और किस तरह का जोश होगा। मैंने कहा मेरे लिए बड़ा मैच, लीग मैच, छोटा मैच, बड़े क्रिकेटर, छोटे क्रिकेटर, ये मायने नहीं रखता है। आप मेरे पेज पर जाइए, वहाँ बायो पढ़िए आप, मैंने लिखा है कि उसमें कि ये पेज जो है इस पे हम जो यंग टैलेंट है, यंग खिलाड़ी है, जो एमर्जिंग उभरते हुए सितारे हैं, उन्हीं को प्रमोट करते हैं। मेरा यही काम है, मेरा मकसद है, इसी मकसद से मैं घर से निकला हूँ। लोगों का सपोर्ट, लोगों का प्यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो शायद साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि कल ही उन्होंने 100 के कंप्लीट किए हैं द कश्मीर अपडेट पेज पर, जो कि इसी साल उन्होंने क्रिएट किया। बड़ी अच्छी मेहनत वो कर रहे हैं, एक अच्छे जर्नलिस्ट मुझे वो नज़र आए, बड़ा ज़बरदस्त उसमें दमखम है। तो उसके फ्यूचर के लिए मैं उनको गुड लक कहना चाहूँगा। मेहरान कोहली कल के मैच की मेरा सब कमेंट पढ़ना इस टाइम का। बट इम्तियाज़, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब।
कल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ना, मैंने चेक किया बाद में, सेकेंड इनिंग में ना 1000 के आसपास कमेंट्स आए थे, पहली पारी में भी 900 कमेंट्स थे, तो उनको पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट। और वो जो कॉम्बॉक्स हमारा रहता है, हमारे बगल में लोग होते हैं, मेरी दाई जानिब, मेरी बाई जानिब, मेरे आगे मेरे पीछे लोग होते हैं, तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना। या तो आप इस एक कॉम्बॉक्स तैयार करें, हालांकि वहाँ पे कॉम्बॉक्स था ही नहीं, तो फिर आपको थोड़ा सा एक चैलेंज होता है आपके लिए। इम्तियाज साहब हमें गुलमर्ग से देख रहे हैं या सोनमर्ग से, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आमिर सलमान या दानिश अहमद यहाँ पे ही है। दोनों बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इम्तियाज़ बरसा के साथ, ये तीनों मिलकर यहाँ इवेंट करवाते हैं, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं। ये एडिशन 8th और एडिशन 9th में जो ट्रॉफी मिली थी 2Z स्पोर्ट्स वानपुरा, दोनों ही फाइनल एक ही टीम ने जीते थे, तो दो कीमती, दो खूबसूरत सी ट्रॉफीज उनको मिली थी, बहुत सारे अवार्ड्स के साथ। एक और चौका मोमिन वानी के बल्ले से निकलता हुआ कबस की तरफ, मोमिन और समान रफीक मुकाबले को जितवाने के लिए रेडी है टीम स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार के लिए। मेहरान कोहली लगातार मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं, और यावर गुल साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। यावर मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर है, और यावर के स्ट्रोक्स आजकल बड़े ट्रेंडिंग में है। वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर, आज से 1.5 साल पहले ये ओपन टूर्नामेंट में हर बड़े बड़े टीम में ये खेलते थे, लेकिन अभी इनका बिजी शेड्यूल चल रहा है। अब विलेज लेवल के लिए इनको उतना टाइम मिलता है कि ये विलेज लेवल खेल सकता है, यानी कि वंदकपुरा की टीम में खेलते हैं, लेकिन वो दहाड़, वो दमखम, वो कला अभी भी इनकी बैटिंग में आपको देखने को मिलेगी। मेहरान कोहली, आपका बहुत शुक्रिया मेहरान। मेहरान ना मुझे लाइक कर रहे हैं, मार्वल से वो हमें देख रहे हैं, और मार्वल की क्रिकेट को हुआ क्या है मेहरान, उसके बारे में ज़रा अपडेट करेंगे आप। लोकेशन उस ग्राउंड की बहुत अच्छी है, रोड पर ये ग्राउंड है, जालिम, दरिया जालिम जो है वो उसके लेग साइड में है। व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों वहाँ पे क्रिकेट रुक गई है। 98 हो गया है स्कोर। अब जीतने के लिए ना 47 रन बनाने हैं 33 गेंदे, बाकी विकेट मिल नहीं रहा है किसी भी बॉलर को। आप जाकर ये 8वां, जिसमें 60 रन की शारकदरी बन चुकी है। ओपन टूर्नामेंट जिसका इनका आज ही हुआ, एडिशन 1st इसमें होगा, वहां से आ जाओ आराम से। मेरे साथ ना मोहम्मद आसिम, इसमें पानी है, इसको फेंक दो। हाँ, इसमें होगा। 98 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 15वें ओवर का खेल चल रहा है। यावर गुल के लिए बशारत नबी लिख रहे हैं, सर मैंने बस सच कहा, जो सच है वही मैंने आपके सामने शेयर किया, जो हकीकत थी मैंने वही बयान की। ये बैटर ना खेलने के लिए तैयार थे नहीं, इन्होंने इसीलिए गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के लिए, और ये डेड बॉल करार दे दी गई है। सहीम बॉय ने ज्वाइन किया है। मेहरान कोहली कल एक भी कमेंट नहीं पढ़ा है आपने सर, कल के लिए सॉरी, क्योंकि कल कमेंट्स की एक बूछड़ आई थी, बरसात आई थी। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, लेकिन सेकंड इनिंग में ना मुझे एक भी कमेंट पढ़ने का मौका मिला नहीं। उसकी वजह मेरे स्क्रीन पर वो कमेंट्स शो नहीं हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा लोड था कल वहाँ रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी में। यस, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम। इंटरनेट, वेदर और क्रिकेट, ये 3 चीज़ें वादी के अंदर, इस पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला इसके लिए अभी काम कर रहा हूँ। अब मैं जो एयर फाइबर है वो अपने साथ रखूँगा, उसके लिए मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए, इक्विपमेंट्स। वो अभी एक दोस्त से मेरी बात हो रही है, चल रही है, उसने मुझे कल बताया उसके बारे में। तो आने वाले टाइम में 5-10 हज़ार उसका खर्चा है, वो उठाऊँगा मैं ज़रूर स्पॉन्सर के बगैर। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स, मेरे जो सुनने और देखने वाले हैं अजीज़ दोस्त जो मेरे हैं, जो बड़े टाइम से पिछले 4 साल से मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनको कोई दिक्कत हो।
तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। और मुझे भी पर्सनली मैं भी बड़ा परेशान हो जाता हूँ जब मुझे कमेंट में कोई दोस्त कोई अजीज़ कहता है कि सर स्ट्रीमिंग में मसला है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस वक्त और मेरा मन करता है कि मैं किसी के साथ बात ना करूं। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं इस पे काम करूंगा। महरान कोहली अभी टर्फ चेंज की है, तो ऑल द बेस्ट अगर आपने टर्फ नहीं बनाई है वहां पे। फशरत नबी, मुदस्सिर टाक एंड यावर गोल आपस में अब उनकी मुलाकात हो गई है इसी ब्रॉडकास्ट में। चलिए ये भी अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दो दोस्त मिल गए हैं इसी ब्रॉडकास्ट में। और सहीम बोई का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सहीम का ताल्लुक खदरमू से है, हमेशा हमें देखते हैं, लेकिन आज उनके पास काफ़ी ज़्यादा काम था और इन्होंने मुनासिब समझा कि आज मैं जहाँ ये रहते हैं खदरमू, इनका ये होम ग्राउंड है, तो आज वो इधर ही आएंगे, मुलाकात होगी उनसे। सहीम बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। सहीम हैंडसम भी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे हुस्न से नवाजा है और हुस्न के साथ साथ इखलाक अच्छे हैं ना, फिर बस प्रायोरिटी वही है कि अगर आपके अच्छे इखलाक है, ये खूबसूरती तो नहीं रहती है ना, ये तो फिर ख़त्म हो जाती है ना अगर आप कितने भी खूबसूरत है, लेकिन अगर आपका दिल, अगर आपके इखलाक अच्छे हैं तो वो हमेशा याद रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नफ़रत ना पाले आप, प्यार बांटे आप। अगर आपको कोई बुरा भी कहता है उसे भी प्यार से आप जो है कि वो आपके साथ प्यार करे, मजबूर हो जाए, वो उसे मजबूर करे आप, क्योंकि ये हमारा दीन भी है, हमारा इस्लाम भी है। मागरे मकबूल ने ज्वाइन किया। मागरे आपका बहुत शुक्रिया। मागरे मकबूल जो है ना डलवन से मुझे देख रहे हैं। ये कल दिरी आए थे, तो दिरी में इन्होंने मेरे लिए जो तोहफ़ा रखा है, मैं किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं मागरे मकबूल साहब का। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने मुझे 2 वॉकी टॉकी दिए, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने वो रात को फिर चेक नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही है मैं बहुत थक गया था। ऊपर से जब मैं घर पहुंचा तो बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे थे, सर मेरा पोस्ट अपलोड करें आप, मैन ऑफ द मैच, जो कि हम हर दिन करते हैं 10-20 के आसपास। कल लगभग 9:30 बजे के बाद भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा हुआ था, तो उसको फिनिश करके ही मैंने फिर थोड़ा सा डिनर किया हल्का सा, उसके बाद मैं सो गया था। सुबह थोड़ा सा लेट उठा मैं, मुझे टाइम सुबह मिला नहीं कि वो तोहफ़ा मैं जो आपने दिया उसको चेक करूं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा था मेरे लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे मागरे मकबूल साहब, जहां भी आप रहो खुश रहो अपनी फैमिली के साथ। मेरी दुआ यही होगी आपके लिए। विकेट की तलाश है यहाँ पे गोल्डन ईगल्स मागरीपुरा की टीम को, लेकिन विकेट मिल नहीं रहा है। महरान कुछ इशू था फुटबॉल वालों को, इसीलिए चेंज किया है लेवल में। अच्छी बात है महरान, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे ना आपके लिए। वैसे वो ग्राउंड खाली नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए वहाँ पे, कि लोकेशन उस ग्राउंड की काफ़ी बढ़िया है और उस ग्राउंड में भी अच्छा खासा घास है। ट्रायंगल शेप में ग्राउंड है ज़रूर, लेकिन लोकेशन काफ़ी अच्छी है। तो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा महरान आपको। मोहम्मद इरफान ने ज्वाइन किया। इरफान साहब मुझे चिवा खुर्द से देख रहे हैं। चिवा खुर्द प्रीमियर लीग अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, उस लीग के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है, आपका बहुत शुक्रिया। शाकिर को मेरा सलाम कहना। और चिवा खुर्द हम इंशाल्लाह ताला लगभग संडे के बाद ही अब आ रहे हैं, अभी उसके बारे में अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन इरफान साहब मुझे अपडेट करेंगे, शाम को मुझे बताएंगे कब वो फाइनल है। अब महरान कोहली संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छी बात है, गुड लक। 102-43 रन चाहिए, 100 के पार पहुंच गई है टीम चेज करती हुई। ये दो जो बैटर्स हैं ना, इन्होंने पारी को संभाला है। मोमिन मानी 27, सिमान रफीक 39। इनिंग का 16वां ओवर चल रहा है, 26 में चाहिए 42। और समीर की कोटी का ये आखिरी ओवर है, अब तक वो 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। ओवर पैच मिली, मिड ऑफ का फील्डर पीछे है, लॉन्ग ऑफ पर उछले जरूर फील्डर, कोशिश करनी चाहिए थी बेहतर इससे, क्योंकि ये मैच था लगभग टीम गोल्डन ईगल्स मागरेपुरा के लिए। तीर की तरह गेंद उठी, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से उठी है 6 रनों के लिए।
हाथों को भी नहीं आई। लॉन्ग ऑफ के फील्डर यूनिस थे वहां। राहुल खात्री ने लिखा लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। 109 हो गया है टीम का स्कोर। इस ओवर का पहला छक्का और ये फ्लैट छक्का निकलता हुआ बल्ले से वहां मोमिन वानी के। मोमिन का स्कोर है ना वो अब 33 हो गया है, बढ़ता हुआ 30 के पार। 6.88 करंट और रिकॉर्ड अभी भी 8.64 है। 25 में चाहिए 36। इसका मतलब अभी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। समीर का कोटा इसी ओवर में फिनिश हो रहा है। उनके 4 ओवर का जो स्पेल, ये स्लो ओवर पिच अगले कदम पर आते हुए इसे स्क्वायर ड्राइव किया है। गेंद पहुंची पॉइंट फील्डर के पास, सर्कल में उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस बीच दोनों ही बैटर्स के पास मौका एक रन बटोरने का। तो इस तरह से ये मोमिन वानी के पास ही स्ट्राइक रहेगा। अब जीतने के लिए 35 गेंदें बची हुई है 24। मुझे लग रहा था हार जाएगी टीम स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार, लेकिन लाल बाजार के ये 2 खतरनाक बैटर्स जिन्होंने इस हारी हुई बाजी को लगभग जितवाने के लिए वो रेडी है। ये 40 के आसपास गिरा था विकेट नंबर 7वां। फिर मुझे लगा था कि यहां से बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट, लेकिन आसान दिख रहा है अब यहां से। 24 में 35। इसका मतलब इस ग्राउंड पर अगर आपको 9 के औसत से रन चाहिए ना, तो वो उतना ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। 8.25 की औसत से आपको रन चाहिए हर ओवर में। तो कल का जो मैच था सेकेंड इनिंग में ना लगभग 100 के कंप्लीट हो गए हैं उस लाइव वीडियो के। 99.4 लेकिन हो जाएगा। और दूसरा जो पहली इनिंग थी उसमें 96.4। 3200 के आसपास लोग कल जुड़े थे कांगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ। बहरान कौली फॉरवर्ड करो, मार्वल का ग्राउंड। सर हम हमेशा आपके सपोर्ट में बोलेंगे जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी क्रिकेट जब आप फेयर क्रिकेट खिलाएंगे ना, तो फिर मैं रेडी हूं सपोर्ट करने के लिए आपको। ये गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन बैट स्विंग गजब का था। इस शॉट में गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 43 सिमान, मोमिन वानी 35। बहुत बड़ी पार्टनरशिप, इस मैच की सबसे बड़ी पार्टनरशिप 8वें विकेट पर लगी लाल बाजार के लिए। सिमान और मोमिन के बीच में दोनों बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। यासिर लोन ने 3 विकेटें हासिल की, वो 32 रन 22 रन दे चुके हैं 3.2 ओवर में। बाईस में 30 सामना करेंगे सिमान रफीक ही अगली गेंद का। सिमान ने बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल कर दिया है, दिखी नहीं फील्डर को वो गेंद। इतनी कुव्वत से खेला गया, खूब ताकत लगा स्ट्रोक के पीछे। आड़ा भल्ला चलाते हुए आड़े हाथों लेते हुए यहां टीम गोल्डन ईगल्स मागरेपोरा के बॉलर्स को वहां सिमान और मोमिन। सिमान का गजब का शॉट, एक और चौका। अब 26 या 21 गेंदों से। और जो लाल बाजार के खिलाड़ी है ना, वो अब खड़े हो गए हैं, वो काफी एंजॉय कर रहे हैं, काफी एक्साइटेड है। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है वहां पे। और अख्तर जो उन्होंने पैड लगाए थे, उनको लगा था कि उनको अब नंबर 10 पर आना पड़ेगा बैटिंग के लिए। वो अब लेट गए हैं नीचे पैड लगाकर, वो तंग हो गए हैं क्योंकि वो इंतजार में है कब उनको स्ट्राइक मिले, कब उनको मौका मिले बैटिंग करने का। लेकिन अब वो यही दुआ कर रहे होंगे कि उनको मौका ना ही मिले तो बेहतर होगा, और यही 2 बैटर्स जीत कर आए। आखिरी विकेट जब गिरा था वो जो 7वां गिरा था, वो लगभग मुजफ्फर आमला के रूप में गिरा था। बट इम्तियाज मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे सोनमर्ग से। इम्तियाज साहब आप क्यों चले गए, हमें बुलाया ही नहीं आपने, हम भी आ जाते आपके साथ। मेहरान मार्वल एक शान है, वो है जेहलिम प्ले ग्राउंड मार्वल पेलवमा। यस, लोकेशन काफी बढ़िया है। ये मेरे दोस्त ना भी चौपर पर आ गए, जहाज में आ गए हैं विद इन नो टाइम, आधा घंटा। बट इम्तियाज जो कि सोनमर्ग में थे, लेकिन वो यहाँ
पहुंच कर गेंद की है सीधे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, गजब का छक्का निकलता हुआ और छक्के से ही 53 रन बनाकर नॉट आउट। 50 कंप्लीट सिमान रफीक की। वेल प्लेड सिमान रफीक, शानदार बैटिंग रन चेस में, जहां पूरी तरह से जान निकल गई थी इस मैच की और इस क्रिकेटर ने जान वापस डाल दी है इस मैच में। लाल बाजार के लिए अब लाल बाजार की टीम को चौथा छक्का, 5 चौके 25 में 53 यानी कि 212 की स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर के सिमान रिमेंबर द नेम 53 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। यासिर लोन सामना करने के लिए उनका तैयार हो रहे हैं। वहां सिमान रफीक 20 में 20 रन बॉल है यहां से, जिसे क्रिकेट में रन बॉल कहते हैं। एक और दिल मांगे मोर, वाह जी वाह, गजब की टीम कर रहे हैं सिमान रफीक। शॉर्ट पिच गेंद बैक फुट पर गए और इसे चलता क्या हवाई फायर किया है। एक और हवाई फायर, एक और छक्का निकलता हुआ सिमान रफीक के बैट से। लाल बाजार बॉय कमाल की पारी खेलते हुए लाल बाजार की टीम के लिए, जहां सबको लगा था, सबने यही सोचा था, तस्वीर किया था कि मैच हार जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं क्रिकेट में जो आप सोचते हैं ना, हमेशा उसके अगेंस्ट होता है। तीसरा भी, जी हां, 3 रन, हैट्रिक लग गई है छक्कों की, स्ट्रॉन्ग हिट, बेहतरीन, 3 में 3। सरकार कितने आदमी थे, बस 2 ही थे ना, और वीरू। यहां सिमान और मोमिन मानी दर्द सर बने हुए और ये बैकफुट पर अब पूरी तरह से दिखाई दे रही है। गोल्डन ईगल्स माकरेपुरा की टीम 65 रन बनाकर सिमान रफीक, उनकी इनिंग का ये छठा 6, यस, चौथा जब इन्होंने 50 कंप्लीट की, उसके बाद 5वां भी लगाया स्क्वायर लेग के ऊपर से और ये आखिरी मिड विकेट के ऊपर से इन्होंने जड़ दिया। 65 रन बनाकर इस मैच के अब तक के टॉप स्कोरर 26 बॉल्स में। यासिर लोन 3 ओवर 44 रन और विकेटें उन्होंने 3 चटकाई है। 17 के बाद 137 7 विकेट के नुकसान पर 18 में अब 8 ही चाहिए रन आपको। ये 24 में 36 चाहिए थे लगभग। और आते ही आकाश, मोमिन वानी ने किया है डाउन द ग्राउंड हिट लगाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का। 103 रन की शराकतदारी, यादगार पार्टनरशिप बना ली है मोमिन और सिमान रफीक ने और यादगार मुकाबला बनाते हुए टीम स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार के लिए 143-41 पर मोमिन नॉट आउट। 9 रन दूर है वो अपनी 50 से और 2 रन जीत से दूर है यहां लाल बाजार स्पोर्ट्स अरीना की टीम, जिसके खिलाड़ी काफी खुश लग रहे हैं। ये 8वें विकेट पर ना 103 रन की शराकतदारी बनी और इसी ने मैच बना दिया लाल बाजार के लिए। अब 2 रन चाहिए लाल बाजार की टीम को ये मैच को जीतने के लिए। ट्रैश लगा और इसी के साथ 3 विकेटों से जीत लिया है इस इफ्तिताई मुकाबले को स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार की टीम ने। मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार, दे विन दिस इनॉग्रल मैच बाय 3 विकेट्स। मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अख्तर को मिलेगा मैन ऑफ द मैच का खिताब। क्या बढ़िया खेला दोनों ही बैटर्स ने। सिमान नॉट आउट 66 रन बनाकर, और उसके अलावा अगर मैं उनके साथी की बात करूं ना, वो 45 रन बनाकर आउट हुए नहीं। स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार won by 3 wickets. They beat गोल्डन ईगल्स माकरेपुरा और ये रन चेज कर लिए इस टीम ने 18 ओवर्स में ही। वहां ऑल आउट हो गई थी टीम गोल्डन ईगल्स माकरेपुरा और यहां मैच को फिनिश किया 18 ओवर्स में ही स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार की टीम ने। और ये टीम पहुंच गई अब पर 16 में। मैन ऑफ द मैच अख्तर को मिलेगा और उसको प्रेजेंट करेंगे मैन ऑफ द मैच का ये खिताब। आमिर सलमानी अपने हाथों से वो वहाँ पे अब प्रेजेंट करेंगे। ये फ्रेम होगा, सर्टिफिकेट होगी जो कि मिलेगी अख्तर को। वो अख्तर की बॉलिंग काफ़ी बढ़िया रही, 6 विकेटें उन्होंने हासिल की आज इस इफ्तिताई मैच में। लेकिन मैच विनिंग पारी सिमान रफीक ने खेली। मिलना तो सिमान को ही चाहिए था, लेकिन क्रिक हीरोज़ की भी समझ नहीं आती है।
पॉइंट्स के हिसाब से ये मैन ऑफ द मैच यहाँ पे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं सामने दानिश अहमद, आमिर सलमानी अब प्रेजेंट करेंगे मैन ऑफ द मैच का खिताब टू मिस्टर अख्तर वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर है इस टीम के। उनकी बॉलिंग ने ही मुस्मार किया बैटिंग को। 6 विकेटें उन्होंने हासिल की 4 ओवर में 17 रन देकर, और बल्ले से सिमान आए और सिमान ने फतह दिलवाई है अकेले ही, बल्कि मिलकर मोमिन वानी के साथ। मोमिन ने बेहतरीन बैटिंग की और विनिंग शॉट मोमिन के बैट से आया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन स्पोर्ट्स सिटी लाल बाज़ार, जिनको ये पहली जीत मुबारक। अब सुपर 8 में पहुंच गई ये टीम। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आमिर सलमानी को और उसके अलावा दानिश अहमद को, इम्तियाज़ भट्ट को। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप आइए। आपको किसने रोका, ओपन टूर्नामेंट एंट्रीज ऑन है और आप अपनी टीम को रजिस्टर करें। बड़ी अच्छी क्रिकेट, बड़ा ज़बरदस्त विकेट यहाँ पे तैयार किया है यहाँ की मैनेजमेंट ने। और ग्राउंड के बारे में क्या ही कहना, ग्रीनरी हर तरफ आपको देखने को मिलेगी और कमाल के नज़ारे हैं इस खेल के मैदान पर। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि खदर आप आइए ग्राउंड नंबर 1 पर और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करिए। तो मिलते कल, नई जगह, नया मुकाबला, नया दिन। कल है फ्राइडे और आपको बहुत बहुत मुबारक कल के दिन के लिए। कल जुम्मा का मुबारक दिन है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, जहां भी आप रहो खुश रहो। तो कल किसी नए मैदान पर होगी मुलाकात और कल 10th मुहर्रम भी है। तो मिलते कल तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।